बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज शुभ दिन, बड़ा ही भाग्यशाली दिन 4 अगस्त के दिन श्री आनंदपुर धाम का स्थापना दिवस। श्री परमहंस अद्वैत मत के महान केंद्र श्री आनंदपुर की स्थापना आज के दिन 4 अगस्त 1930 को हमारे श्री परमहंसों के परम उपकारों, उनके बड़े ही जो उन्होंने अपने जीवन में परोपकार किए, उन्हीं का आज ये जीता जागता हम श्री आनंदपुर धाम, जो बैकुंठों से भी कहीं बढ़कर है, त्रिलोकी में न्यारा, इस दुनिया में प्यारा हमारा श्री आनंदपुर धाम, जो कि गुरुमुख प्रेमियों को आज सौगात के रूप में मिला हुआ है। आज के शुभ दिन की सभी गुरुमुख प्रेमियों को ढेरों ढेर बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन खुशियों भरा बार बार आए। थोड़ी सी संतों महापुरुषों की हम महिमा गुणगान, उनकी यादें आज के दिन दोहराते हैं। श्री परमहंस दयाल जी, श्री पहली पातशाही जी महाराज ने रूहानियत के ऊंचे सिद्धांतों के अनुसार भक्ति परमार्थ का महान केंद्र बनाने के लिए संकेत किया था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री पहली पातशाही जी की श्री मौज को साकार रूप देने और युग युगांतरों तक अमर सत्यता की ज्योत को प्रदीप्त रखने के लिए, ज्योति को प्रज्वलित कर किए रहने के लिए सन 1929 में इस महान परमार्थिक केंद्र श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की स्थापना करने के लिए एक योजना बना ली। पहले योजना बनाई 1929 में, फिर आपने, क्योंकि पहले सिंध, पाकिस्तान, टेरी, लकी मरवत और वहीं से इस भक्ति और परमार्थ की जो नींव रखी गई, वहीं पर सत्संग का महान केंद्र पहल बना। लेकिन एक जो आज का मध्य प्रदेश में श्री आनंदपुर धाम का जो हम नक्शा देख रहे हैं, ये विशाल काय त्रिलोकी में सबसे ऊंचा श्री आनंदपुर धाम, इसे बनाने के लिए, इसकी रचना करने के लिए श्री परमहंस दयाल महाराज जी, पहली पातशाही जी ने जो इशारा किया, तो दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी फिर योजना बनाने के बाद आपने सिंध और पंजाब आदि के स्थानों को कृतार्थ करते हुए फिर मध्य प्रदेश में आप पधारे। मध्य प्रदेश में दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने पदार्पण किया
और महात्मा सत विचारानंद जी को साथ लेकर ग्वालियर के राज्य में पधारे। यहाँ पर जमीन के कुछ हिस्से का सर्वेक्षण किया, देखभाल की और जल्दी ही वहाँ से वापस पधारे। श्री परमहंस अद्वैत मत के इस महान केंद्र श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की स्थापना करने के लिए धूमधाम से उतरी हुई दिव्य मौज को पूरा करने के लिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया। ये स्थान आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र बनकर संसार में मशहूर होगा। देश विदेश के कोने कोने से आत्मिक शांति के इच्छुक यहाँ आएंगे और ये अमर सत्यता का प्रतीक विश्व भर में सुख शांति और आनंद से सबको माला माल करेगा। त्रिकालदर्शी प्रभु इस मौज को शीघ्र ही पूरा करना चाहते थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने इस उद्देश्य को सामने रखते हुए श्री परमहंस अद्वैत मत के इस महान केंद्र को स्थापना हेतु कार्य शुरू कर दिया। जनवरी 1930 में श्री सतगुरुदेव महाराज जी खीवड़ा नमक मंडी तहसील पिंड दादन खां जिला झेलम में उस वक़्त विराजमान थे जब ये शुरुआत हो रही थी। तो सीमा प्रांत की काफ़ी संगत वहाँ पहुँची श्री दर्शनों के लिए, जहाँ श्री गुरु महाराज जी झेलम पिंड दादन खां तहसील में खीवड़ा मंडी में विराजमान थे। काफ़ी संगत वहाँ दर्शनों के लिए आई हुई थी। उनमें कुछ विशेष नाम भी हैं जो इस प्रकार थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी जो श्री आनंदपुर दरबार के चौथे महाराज अधिराज के रूप में ऊंचे सिंहासन पर गद्दी नशीन हुए, तब आप इस बड़े उपकार में आप भी सम्मिलित थे और महात्मा सतगुरु सेवानंद जी और महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा योग आत्मानंद जी, महात्मा ध्यान योगानंद जी, महात्मा शांत आत्मानंद जी, ये सब उस समय भगत वेश में ही थे। चौथी पातशाही गुरु महाराज जी भी भगत वेश में थे। भक्त धर्म जस और कुछ और भी अन्य प्रेमी थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने अपने नज़दीक बुलाकर फरमाया कि ग्वालियर रियासत में एक आश्रम बनाना है जहाँ पर गुरुमुखों का स्थायी निवास होगा। ये देखो कितना समय पहले श्री गुरु महाराज जी ने जो अपने मुखार विंद से वचन फरमाए, आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। और श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आज उस जगह पर जंगल ही जंगल है। इतना कहकर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि कौन कौन वहाँ पर सेवा के लिए जाना चाहता है। तब इन सभी सेवकों ने श्री मौज को स्वीकार किया। जब स्वीकार कर चुके तब श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज ने फरमाया कि अच्छी तरह सोच लो, वहाँ जंगल में कई तरह के कष्ट सहन करने पड़ेंगे। तब सभी ने प्रार्थना की, प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए हमें सब कुछ स्वीकार है। इसके अलावा और भी 10-12 परिवारों ने भी श्री चरणों में शरणागति प्राप्त करी तथा ग्वालियर जाने के लिए श्री आज्ञा मांगी। इस तरह से लगभग 20 परिवार उस समय ग्वालियर जाने को तैयार हो गए। आपने सबको फरमाया
अच्छा, तैयार हो जाओ, जब जाना होगा सूचित किया जाएगा। फिर उसके बाद शांत आत्मानंद जी व भगत धर्मजस जी को जमीन का निरीक्षण करने के लिए वहाँ भेजा और फरमाया कि जिला गुना तथा ईसागढ़ के पास की ज़मीन को देख लेना। जब ये दोनों ग्वालियर रियासत के जंगल में पहुँचे दोनों लोग, तो इस निर्जन घने जंगल को देखकर हैरान रह गए। इस धरती को श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कैसे योग्य समझा है, ऐसा विचार करने लगे कि इस धरती को उपजाऊ कैसे बनाया जाएगा। इस कठोर तथा पथरीली भूमि को सरकार भी उपजाऊ बनाने में असमर्थ है। जिला ग्वालियर, शिवपुरी, जिला गुना की सब जमीन वहाँ जो भी बिकाऊ थी, ग्वालियर राज्य के कर्मचारियों ने इन दोनों लोगों को दिखा दी। कहीं पहाड़, कहीं पत्थर, कहीं घने जंगल, यानी पानी के ना होने के ये सारे हाल फिर इन्होंने आकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में वहीं से लिख दिया, वहीं से विनती पत्र लिखा और वहाँ से कृपा पत्र फिर आया कि श्री गुरु महाराज जी ने जो फिर वापस जवाब दिया, कृपा पत्र भेजा, तो उसमें लिखा कि सब जगह छोड़कर केवल ईसागढ़ के नज़दीक का जंगली इलाका, जहां आजकल अभी हम देखते हैं श्री आनंदपुर है, उसके लिए इशारा किया कि केवल उसी को देखो। फिर जब ये दोनों भक्त इस जंगली इलाके में पहुँचे तो ये स्थान उन्हें बिल्कुल नापसंद था, क्योंकि यहाँ पानी की एक बूंद भी न थी। ग्वालियर राज्य के कर्मचारियों ने कहा, यहाँ राज्य की ओर से एक कुआं खुदवा दिया जाएगा। महात्मा शांत आत्मानंद जी व भगत धर्मजस जी ने, जो कि उस वक़्त भगत वेश में थे, आज जहाँ आनंदपुर है, श्री आनंदपुर बसा हुआ है, श्री आनंदपुर की भूमि वाला जो इलाका था, सारा हाल श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लिखकर भेज दिया कि यहाँ तो जंगल ही जंगल है, पत्थरीली पत्थरों वाली ज़मीन है, पत्थर ही पत्थर है और पानी तो है ही नहीं। और ईसागढ़ यहाँ से 3 मील की दूरी पर है। इससे तो जिला ग्वालियर तथा शिवपुरी की ज़मीन अच्छी है, जहाँ फसल भी हो सकती है, हो रही है, क्योंकि वहाँ पानी की सुविधा है, शहर भी साथ में है। इनका पत्र श्री चरणों में पहुँचते ही वहाँ से श्री गुरु महाराज जी ने कृपा पत्र लिखा कि ग्वालियर शिवपुरी वाली जगह को छोड़कर केवल ईसागढ़ के समीप जो भी ज़मीन है वही लेनी है। अंतर्यामी प्रभु सब जानते थे, वहीं से अपनी मौज उनको बता रहे थे। और फिर इस जगह को लेने का निर्णय हो गया। राज्य कर्मचारियों से श्री आनंदपुर, शांतपुर, कुलवार की सीमाबंदी करवाई गई और श्री चरणों में फिर विनय पत्रिका लिखकर भेज दिया कि डिपॉजिट के लिए धनराशि किसी के हाथ ग्वालियर भेजी जाए। तब वहाँ से श्री स्वामी जी, श्री चौथी पातशाही जी, जो कि आप उस वक़्त भगत वेश में थे, चौथी पातशाही जी महाराज व महात्मा ध्यान योगानंद जी धन राशि लेकर के ग्वालियर पहुँचे। महात्मा शांत आत्मानंद जी व भगत धर्मजस जी भी ग्वालियर पहुँचे और फिर ये 4 अगस्त 1930 को डिपॉजिट राशि जमा करवा कर इन तीनों जगह का अधिकार प्राप्त कर लिया, लिखित में ले लिया सरकार से। इस प्रकार इस जमीन पर अधिकार प्राप्त करने में 7 महीने लग गए, अधिकतर ये समय लगा। और पूरा अधिकार प्राप्त करने के बाद महात्मा शांत आत्मानंद जी इस जमीन की देख रेख के लिए यहीं पर रह गए और बाकी सब लौट गए। श्री चरणों में पहुंचकर सारा हाल सुनाया।
जो भगत लोग खीवड़ा मंडी में स्वयं को श्री चरणों में शरणागत कर चुके थे, वादा कर चुके थे, उनके नाम श्री आज्ञा भेजी गई श्री गुरु महाराज जी की ओर से कि ग्वालियर जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये स्थान जो ग्वालियर राज्य में खरीदा गया है और जहाँ पर भेजा जा रहा है आपको, उसका नाम श्री आनंदपुर होगा। ये एक महान परमार्थिक केंद्र श्री आनंदपुर के नाम से दुनिया में विख्यात होगा। श्री आज्ञा पाकर फिर 18 अगस्त सन 1930 को दो परिवार महात्मा योगात्मानंद जी, जो कि उस वक़्त भगत वेश में थे, व भगत धर्मजस जी लक्की मरवत से चलकर 21 अगस्त को यहाँ पहुँचे। 3 दिन उन्हें पहुँचने में लगे, क्योंकि उस वक़्त साधन आज की तरह नहीं होते थे। उसके बाद यहाँ और भी भक्त श्री आज्ञा से आए। सबके लिए ये अचंभे की बात थी कि संत महात्मा इस भूमि को कैसे आबाद करेंगे। ये अचंभा आज तो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। 4 अगस्त 1930 को 3 चक श्री आनंदपुर, शांतपुर, कुलवार चक ये खरीदे गए। कुछ समय के बाद फिर सुखपुर, जहाँ अस्पताल है, और टकनेरी व दयालपुर, इनकी भी डिपॉजिट राशि ग्वालियर राज्य में जमा करवाकर इनके भी अधिकार प्राप्त कर लिए गए। इन सारे चकों की भूमि बंजर तथा अनउपजाऊ थी। इसके अलावा एक चक शकरा जो आबाद था, उसको भी ग्वालियर राज्य से खरीद लिया गया। यहाँ पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज जब भक्त वेश में थे, इन सब चकों का मुखिया चौथी पातशाही गुरु महाराज जी को, स्वामी बेअंतानंद जी महाराज जी को बना दिया और शरणागत परिवारों को ज़रूरत को पूरा करने का आदेश दिया कि जो वहाँ पर परिवार शरणागत हुए हैं और सेवारत हैं, इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा आप करेंगे, ऐसा आदेश दिया। फिर कुछ समय बाद 1931 में आप बखड़ेवाली में विराजमान थे। वहाँ पर श्री स्वामी बेअंतानंद जी चौथी पातशाही जी महाराज श्री आज्ञा अनुसार श्री दर्शन के लिए पधारे। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शनों को गए। यहाँ पर आपने चौथी पातशाही गुरु महाराज जी को जब दर्शन करने गए तो साधु वेश प्रदान कर दिया, साधु बना दिया और आप जी का नाम तब श्री स्वामी बेअंतानंद जी रखा। आपने इनके जिम्मे काफ़ी सेवा लगाई हुई थी, जिसको इन्होंने पूर्णतः निभाया। आप बड़े प्यार से इन्हें फरमाते थे कि ये तो हैं ही बेअंत, ये दरबार के सच्चे लाल हैं, हमारे दिल के टुकड़े हैं। यही नाम इनका आगे चलकर यथार्थ रूप से सिद्ध हुआ। इनकी दयालुता का भी अंत न रहा और महिमा का भी। इनकी विनती पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर में कृपा करी। उस समय तक श्री आनंदपुर में अभी थोड़ी सी ज़मीन को ही साफ करके घास फूस की झोपड़ियाँ ही बनाई गई थी। यातायात के साधन सुगम नहीं थे और न ही शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के यहाँ कोई साधन थे। बरसात के दिनों में झोपड़ियाँ, अधिक बरसात के कारण पूरी की पूरी झोपड़ियाँ बह जाती थी या तेज हवाओं से झोपड़ियों की छतें उड़ जाती थी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सन्मुख बाहर से आई हुई संगत ने इन कठिनाइयों के लिए विनती की कि महाराज बड़ी कठिनाइयाँ होती है। आपने सबको आश्वासन दिया कि धीरे धीरे यहाँ सब कुछ बन जाएगा
घबराने की जरूरत नहीं। इस प्रकार उनको आश्वासन देकर तथा कुछ दिन वहाँ श्री दर्शन देकर फिर सत्संग कार्य के लिए लौट गए। आप सब स्थानों का भ्रमण कर फिर चकोड़ी संत आश्रम में लौट आते थे। इस प्रकार आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को प्रतार्थ कर फिर पंजाब में आए। अब नित्य प्रति शरणागतों की संख्या जो है बढ़ती जा रही थी। आपकी लीला मन और वाणी से परे है। आप क्या क्या करते थे, इसका ठीक ठीक विवरण करना तो बहुत कठिन है। फिर इस प्रकार सन 1933 में आपने शरणागतों के आग्रह करने पर श्री आनंदपुर में फिर कृपा फरमाई और श्री दर्शन के लिए संगतों को आने की आज्ञा प्रदान की। श्री दर्शन के लिए यहाँ संगतें आने लगी। केवल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के लिए एक पत्थरों का कमरा बनवाया गया, शेष सब झोपड़ियाँ ही झोपड़ियाँ थी। उस समय कृषि विभाग के कृषि मंत्री वहाँ पर श्री बापूराव पंवार भी श्री दर्शनों के लिए आए। उसने श्री चरणों में विनती की कि महाराज, इस भूमि को तो सरकार भी उपजाऊ बनाने के लिए असमर्थ है तथा अन्य कई लोग, कई पार्टियां इस भूमि को खरीद कर असफल होकर इसे छोड़कर चले गए। आप कैसे इसे आबाद करेंगे? बंजर भूमि तथा घना गहरा जंगल। तब श्री गुरु महाराज जी ने, दूसरी पातशाही जी ने फरमाया, यहाँ पर जो ढाक के पत्ते हैं, ढाक के पेड़ हैं, इन ढाक के पेड़ों के स्थान पर अमराइयाँ झूमेंगी, आम के पेड़ हुआ करेंगे, चारों ओर बगीचे होंगे, चिकित्सालय होगा, भव्य भवन होंगे, पाठशाला होगी तथा पक्की पक्की सड़कों का निर्माण होगा। जहाँ एक महान सरोवर होगा जिसके जल को लोग शीशियों में भर कर के ले जाएंगे घरों को। ये एक तीर्थ धाम बनेगा, यहाँ और बहुत कुछ होगा। ये वचन सुनकर वो कृषि मंत्री तो नतमस्तक हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि संतों की लीला न्यारी है, उनके रहस्यों को बुद्धि द्वारा जानना कठिन है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी ने फिर कालांतर में इन श्री वचनों को साकार रूप दिया और वर्तमान समय तक युग पुरुष महान विभूतियाँ उन श्री वचनों को साकार रूप देती रही हैं, दे रही हैं। आपने श्री आनंदपुर में कुछ समय तक गुरुमुख शरणागतों को श्री दर्शनों से कतारत किया। श्री आनंदपुर निवासी सेवकों को परिश्रम करके इसे आबाद करने की आज्ञा प्रदान कर फिर आप दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी स्वयं सत्संग उपदेश के लिए फिर प्रस्थान करते हुए श्री आनंदपुर का संपूर्ण हाल श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के प्रकरण में दिया गया है। ये जितना भी श्री परमहंसों ने ये रचना रचाई, ये भक्ति का रास्ता बनाया, कितना भी हम वर्णन कर लें, कितनी कठिनाइयों का वर्णन कर लें जुबा से, लेकिन वर्णन करने से हम उन कठिनाइयों को ठीक प्रकार से महसूस नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन जितना गहराई में जाएंगे अवश्य ही हम किसी न किसी मुकाम पर अवश्य पहुंचेंगे। गहराई में जाने से, मनन करने से अवगत हुआ जा सकता है। किसी जंगल को हम देखें और वहाँ खड़े होकर अनुभव करें कि अगर इसको हमने दूर कहीं इलाके में और अनुमान लगाना शुरू करें कि हमने वहाँ पर रहना है, जो बिल्कुल आबादी से अलग जंगल हो, थोड़ा सा अगर हम गहराई में जाएंगे तो कुछ समझ में आने लगेगा कि हमारे महापुरुषों ने किस प्रकार अपने तन पर कष्ट सहन करके
श्री आनंदपुर दरबार को बनाया, बसाया, रचना करी। और उस वक़्त में 1933 में पहली बार संगतें दर्शनों के लिए आने लगी, जो संगत पाकिस्तान के हिस्से में है। अभी जो जगह पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है, लकी, मरवत, जिला बन्नू, सीमा प्रांत और ये आसपास के जो भी इलाके थे, वहाँ पर ये भक्ति का प्रचार प्रसार हमारे श्री परमहंसों ने जो शुरू किया, उस वक़्त वही संगत केवल श्री आनंदपुर पहुँचने लगी पहली बार 1933 में, जो बहुत ही कम से कम, और तभी केवल एक कमरा श्री गुरु महाराज जी के लिए छोटे रूप में पत्थर का कमरा बनाया गया। श्री गुरु महाराज जी ने जो वचन उस वक़्त फरमाए उस सरकारी व्यक्ति के सामने, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। कहीं कोई लेस मात्र संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। और ये समझने के लिए हमें एक रत्ती भर भी संकोच नहीं करना चाहिए कि हमारे श्री गुरु महाराज जी स्वयं परमात्मा परमेश्वर हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, अंतर्यामी हैं। जो कहा उससे कहीं अधिक हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि किस प्रकार पाठशाला है, अस्पताल है, आधुनिक मशीनरियों से युक्त अस्पताल है, सुंदर सुंदर मजबूत सड़कें, और आम के पेड़ तो लाइनों से रास्तों पर लगे हुए हैं। आम के पेड़ बगीचों में हुआ करते हैं, सुरक्षा में हुआ करते हैं, निगरानी में हुआ करते हैं। यहाँ तो यूं सड़क पर आम के पेड़ ढेरों लाइनों से लगे हुए हैं, चाहे श्री आनंदपुर हो, चाहे श्री प्रयाग धाम हो। अनगिनत पेड़ हैं, और भी जाने क्या क्या, अनार के पेड़, आम के पेड़, अंगूर की बेलें, पपीते के पेड़, नारियल के पेड़, मौसमियों के पेड़, संतरों के पेड़, अमरूद के पेड़, चीकू के पेड़, और भी जाने क्या क्या, कितने प्रकार के फूल हैं, कितने प्रकार की सब्जियां हैं। ये वही जगह है। हमारे श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी भगवान हैं। जो भी जितना भी उन्होंने किया करते रहे, और आज हुजूर गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी के रूप में श्री परमहंस जी जो भी कर रहे हैं, हम यकीन से विश्वास करें कि हमारे लिए ही कर रहे हैं, तब भी और अब भी। लेकिन खास कर यकीन करने और अमल करने वाली बात यह है कि जो आज केवल एक ही आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, एक ही हमें काम सौंप रहे हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करना जरूरी है। नित्य नेम 5 नियमों की पालना और 2 घंटे भजन अभ्यास करना जरूरी है। हम यकीन करें कि हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए बहुत दूर की सोचते हैं, बहुत दूर तक हमारी सफलता को देखते हुए हमें हिदायत करते हैं। आज के दिन, आज 4 अगस्त का दिन है, श्री आनंदपुर धाम दरबार की स्थापना का दिन है। आज के दिन हम अपने भीतर एक
संकल्प को दोहराए कि अगर श्री परमहंसों ने हमारे साथ आज तक इतना उपकार किया है, जितना हमने श्री वचनों पर अमल किया है, जितना श्री वचनों को माना है, उससे कहीं अधिक लाभ मिला है, लेकिन वो लाभ पर्याप्त नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमने गलतियां बहुत की है, त्रुटियां बहुत की हैं और कर रहे हैं। आज हम अपने श्री परमहंस दयाल महाराज जी को याद करते हुए और सभी रूपों में उनके दर्शन दीदार को सन्मुख रखते हुए और हुजूर गुरु महाराज जी के सानिध्य में आज उनकी छत्र छाया में बैठ करके हम अपने भीतर ये संकल्प करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, चाहे दुनिया का कोई भी नुकसान हो जाए, लेकिन हमने अपने 2 घंटे भजन अभ्यास को अवश्य पूरा करना है। इसका नुकसान नहीं होने देना है। यकीनन हमारा इसमें भला होगा, हमारा ये लोक तो लोक पर लोक भी संवरेगा और जीने का सबब मिलेगा हमें। वो सब मिलेगा हमें इसी लोक में, सतगुरु जैसा प्यारा रब मिलेगा। रब मिला हुआ है, लेकिन वो मिलना जो सतगुरु हमें रोज़ हिदायत करते हैं कि सिमरन के द्वारा जो तुम्हें सफलता मिलेगी, उसका आनंद ही कुछ और होगा। वास्तव में हम उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को उस परम आनंद में विलीन करने के लिए 2 घंटे सुमरन भजन अभ्यास अवश्य करें, नित्य करें और लोक परलोक सुहेला करें। आज के इस शुभ दिन की 4 अगस्त की सभी गुरुमुख प्रेमियों से बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।